हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस रेडी जीएस टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 एमसीक्यू जो कि ग्लोबली और इंडिया के जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे रिलेटेड होंगे। ज़्यादातर सवाल होंगे उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं या कब इस्टेब्लिश हुए थे। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और टू द पॉइंट। पहला सवाल है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? अंडर विच एक्ट वाज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? देखो, पहला है फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा है, ये नहीं हो सकता। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कोविड के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये किसी और चीज़ से रिलेटेड होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो उपभोक्ता अधिकार कंज्यूमर्स राइट्स को लेकर के, ये भी नहीं है। बचता है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, सिंपल है, ये से रिलेटेड भी है, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाता है। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO लोकेटेड? देखिए, वॉशिंगटन DC, जेनोवा, न्यूयॉर्क या पेरिस? ये सबसे आसान सवाल है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। तीसरा सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI एक्ट 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो अपने आप इसका आंसर बी हो जाता है, 1935। नंबर 4, यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनेस्को? देखो, यूनेस्को का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली कल्चर, एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट टाइप आप कह लीजिए, इन सब से रिलेटेड है। तो प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, ये इससे अपने आप सही हो जाता है। बी अपने आप होगा नहीं। प्रोवाइड फाइनेंशियल लोन्स टू डेवलपिंग नेशंस, ये तो IMF टाइप के, IMF वर्ल्ड बैंक जैसों का काम है, तो ये नहीं होगा। मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, ये UN सिक्योरिटी काउंसिल जैसों का काम है, ये भी नहीं होगा। प्रमोट ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं हो सकता, ये सब WTO जैसों का काम है, तो अपने आप हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI? देखो, ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन से जो मेन हमारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में ही होगा ऑब्वियसली, और कुछ जो बचे कुछ हैं वो मुंबई वगैरह में मिलते हैं। एक है हैदराबाद में IRDAI, जो कि हमने पिछली वीडियो में कल पढ़ा भी था, तो इसका आंसर जो है डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? सीधा सा आंसर है इसका आंसर हो जाएगा बी, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये ऑब्वियसली सबको पता होता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आठवां सवाल है हमारा, भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान के किस अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत स्थापित है? आर्टिकल 324 हमने देखा था, ये उसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC को वैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ये भी हमने कल पढ़ा है, ये है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2003 में। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF लोकेटेड? ये भी हम लोग ने पढ़ा है, ये है वॉशिंगटन DC, US में। और वैसे भी IMF पर ज़्यादा कंट्रोल भी US का ही है, तो इसको याद रखने में आपको आसानी हो सकती है, तो IMF US वॉशिंगटन DC इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये MCQ सीरीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगला जो वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर के लाऊं। किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनाना चाहेंगे तो मैं उस पर एक डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना करके आपके लिए ले आऊँगा। और आज मैं इसके साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैं अब कल से एक इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस शुरू करने जा रहा हूँ, बिल्कुल जो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक रहेगा। जो शुरुआत में हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो सब, चाहे वो UPSC, SSC, PCS, किसी भी स्टेट PCS, या फिर रेलवे, बैंकिंग,
का एग्ज़ाम हो वो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक काफ़ी मुश्किल सा सब्जेक्ट होता है बहुत लोगों के लिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इकोनॉमिक्स को बहुत ही आसान करके आपको समझाऊँ। तो कल से मैं ये सिलेबस इकोनॉमिक्स का शुरू करने जा रहा हूँ। थैंक यू।